जन्म तिथि है 28 जनवरी 1975 और जन्म का समय है दिन में 3:12। जन्म स्थान मुजफ्फरपुर बिहार। तो इनका फलादेश भृगु संहिता से सुनिए। श्री शुक्रवाच भवेदेतादशी पत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्या विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालिका की हो, जिस कन्या की हो, उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्ने भानुसुतश्चैव तदीशश्चाष्टमे गृहे सूर्यस्तत्र धने चंद्र रोगे च सिंहिका सुतः सप्तमे भूमि यश्चैव भाग्ये देवगुरुर्स्थितः व्यये च करणीनाथ दामिनी योग कम्बलम। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि इस बालिका का जन्म मिथुन लग्न के उदय काल में हुआ है और लग्न में भानुपुत्र शनिश्चर स्थित हैं और उसका स्वामी अष्टम भाव में सूर्य के साथ है, धन स्थान में चंद्रमा, रोग स्थान पर राहु और सप्तम भाव में मंगल स्थित हैं। भाग्य स्थान पर देवगुरु बृहस्पति एवं शुक्र हैं, व्यय के स्थान पर केतु हैं। उपरोक्त ग्रह स्थिति के अनुसार इस बालिका की कुंडली में दामिनी नाम का योग बन रहा है। यौवने प्रौढ़ के तात कष्टम तापम यदाधिकम। इस योग के प्रभाव से युवावस्था में और प्रौढ़ावस्था के काल में इस बालिका को शारीरिक कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम, किंतु यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त हो। हे शुक्र जी, आगे इस बालिका के पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं। बालिकेयम पुरा कवे विप्रान्वये समुत्पन्ना सुंदरी विदुषी तदा शिक्षा कार्ये रता चैव स्वजनादर कारिणी। हे शुक्र जी, यह बालिका पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुई थी। उस समय सुंदरी विदुषी और शिक्षा के कार्य में रत रही, स्वजनों का आदर भी करती थी। तथास्तु क्रोध युक्ता स्यात् विलंबेन विवाहकम जायते वै तदा काले रक्षा कार्ये पतिस्तदा। उस समय यह थोड़ा क्रोधयुक्त स्वभाव की थी और कुछ विलंब से इसका विवाह संपन्न हुआ। इसका पति रक्षा के कार्य में नियुक्त था और वेतन लाभ करता था। इस प्रकार विवाहोपरांत यह बालिका सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगी। प्रजादि सुख लाभंच कारिणी च तदांतरम पुत्रैक सुख लाभंच सुताचैका सुखम अपि देवरैक सुखम तस्मिन् देवरस्यांगनामपि सुंदरी चारुनेत्री स्यात् बल्लभा स्वजनैरपि। उस समय संतान आदि सुखों का लाभ प्राप्त किया। एक पुत्र और एक कन्या संतान से युक्त रही। उस समय एक देवर का भी सुख प्राप्त था और उस देवरानी बहुत सुंदरी थी और सास ससुर की बहुत प्रिय रही, जिसके प्रभाव से उस देवरानी के साथ अपना विरोध उत्पन्न होता रहता था। क्रोध युक्ता तो यौवने देवरस्यांगना सापी कष्टम दात्री पुनः पुनः। यह बालिका देवरानी के साथ बहुत ईर्ष्या और द्वेष रखने लगी और क्रोध से युक्त होकर के उस देवरानी को बार बार कष्ट प्रदान करती रही। तदा स्वच्छंदमापन्ना गृहे शासन कारिणी। और देवरानी को अपने बस में कर लिया और स्वच्छंद रूप पर संपूर्ण घर पर अपना शासन करने लगी। स्वभुजाय करी तस्मिन् देवरस्य प्रजामपि घातितम तु रहस्येन नैव कुत्र प्रकाशनम। उस समय यह बालिका अपनी भुजाओं से धनोपार्जन भी करती रही। इस प्रकार देवर की संतानों का भी गुप्त रूप से घात किया था, किंतु यह रहस्य प्रकाश में नहीं आया। जायते च तदा काले पृथक गेहम च निर्मितम। इस प्रकार बहुत समय बीतने के पश्चात अलग से नवीन गृह का निर्माण किया और बहुत सुखपूर्वक जीवन यापन करती रही। देवता धर्म व्रत में बहुत प्रीति किया। इस प्रकार शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करते हुए अंत में मृत्यु के वश में हो गई। काले निधनं जाता स्वर्ग नरको भयम लभेत भोगान्ते पुनः भोगार्थ मागता वसुधातले साधुना मानुषे देहे बाहुजस्य कुले जनि। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों भोग किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आई और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत बाहुज कुल में अर्थात क्षत्रिय कुल में जन्म प्राप्त किया है।
माघे मासे तमे पक्षे प्रतिपदि भौमवासरे श्लेखाभे रामपादे मिथुनस्योदय के कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालिका का जन्म माघ महीना शुक्ल पक्ष, माघ महीना कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि मंगलवार के दिन अश्लेखा नक्षत्र के तृतीय चरण में और मिथुन लग्न के उदय काल में होए। चोत्पन्ना सुंदरी मध्या गोधूमा च प्रभान्विता समोत्तांगी प्रजाएत यौवने संपुष्टका। यह बालिका मध्यम सुंदर शरीर की हो, गोधूम वर्ण प्रभापन्न ऊंचे कद की शरीर की हो और मध्यम पुष्ट शरीर की हो। सुशीर्षा लक भालादि सुमुखी चारुलोचिनी ब्रिकुटी मानदा सौम्या कपोलम सम्मानसलम। सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, सुंदर मुख हो, नेत्र विशाल हों, भौहें शुभ व मानदायक हों और कपूल सम्मानसल हों। अपरांगम यथाक्रमम, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हों। लग्ने दृष्टि कुजस्यापि व्रणज्वरादि पीड़नम शीतश्लेष्म विकारंच पाचलम दुर्बलम तथा यौवनेन शुभम स्वास्थ्यम जायतु तु महामते कष्टम तापम विशेषेण अस्थिमज्जा विकारकम। यद्यपि लग्न में मंगल की दृष्टि है, अतः बाल्यावस्था में सर्दी जुखाम व्रण ज्वर इत्यादि से कष्ट प्राप्त हो। इस प्रकार बाल्यावस्था में स्वास्थ्य बड़ा उत्तम न रहे। इसके अतिरिक्त आगे युवावस्था आने पर भी कष्ट प्राप्त करने का योग है। अस्थिमज्जा विकारकम मेरुदंडे यदा क्लेशम शीर्षे क्लेशम तथैव च रजरोगम महाप्राज्ञ ग्रंथि पीड़ा पुनः पुनः। हे शुक्र जी, युवावस्था में इस बालिका को अस्थि और मज्जा का विकार उत्पन्न हो, मेरुदंड का कष्ट प्राप्त हो, रीढ़ की हड्डी में कुछ कष्ट प्राप्त होने का योग बने। इसके अतिरिक्त सिर में व्यथा उत्पन्न होने का योग है। रज रोग प्रदरजन्य रोग से और ग्रंथ के पीड़ा से कष्ट प्राप्त होने का योग है। बाणरामोर्ध्वकम तात खबेदांतम सपादकम यावदेव फलम नेष्टम अस्मिन् रविदशांतरे स्वास्थ्ये बाधा महाप्राज्ञ खबेदूर्ध्वम न शोभनम खबेदे बाणवेदांतम मुनिवेदे खबाणकम यावन्नेष्टम विशेषेण शरीरे कष्टदारुणम। युवावस्था में 35 वर्ष की अवस्था के पश्चात से 44 वर्ष की अवस्था तक का समय बड़ा ही कष्टप्रद है। इस समय सूर्य की दशा चले जो शुभ नहीं है। पुनः 40 वर्ष की अवस्था के बाद से 45 वर्ष की अवस्था तक, पुनः 47 से लेकर 50 वर्ष की अवस्था तक में भी इसको शरीर से कष्ट प्राप्त हो। हृदय दुर्बलम चापी अस्मिन चंद्र दशांतरे। इस प्रकार सूर्य की दशा में 40 वर्ष की अवस्था तक, पुनः 40 के बाद 50 वर्ष की अवस्था तक चंद्रमा की दशा में मार्केश के प्रभाव से इस बालिका को शारीरिक और मानसिक कष्ट बार बार प्राप्त हो और आयु का भय भी उत्पन्न हो। दुर्घटनाधिकम क्लेशम, और इस समय कभी आकस्मिक दुर्घटना चोट चपेट लगने का भी योग उपस्थित हो जाए। मृत्युंजय जपे लंघम आरोग्या जायते तथा, यत्नपूर्वक रक्षा प्राप्त करे और आरोग्यता का लाभ भी प्राप्त करने का योग है। मुक्ताधारण के सौख्यम दीर्घजीवी च जायते। इस बालिका की कुंडली में जो उपाय बताया हुआ है उसको किया जाए और मोती रत्न यह धारण करे तो अवश्य ही आरोग्यता प्राप्त करे और दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करे। दुराग्रहेण युक्तापि सद्य क्रोधयुतापि च तथास्तु वनिता नारी गृहे कार्ये सुदक्षका प्रज्ञावती सुशीला स्यात् वल्लभा स्वजनैरपि देवे धर्मे व्रते प्रीतिर्कारिणी यौवने कवे। यद्यपि कभी कभी कुछ दुराग्रही हो जाए, जिद्दी स्वभाव की हो जाए, कभी कभी मन में क्रोध और आवेश भी उत्पन्न हो, किंतु यह अधिकतर सरल विचार की रहे, गृह कार्य में सुदक्ष हो, बहुत बुद्धिमती हो, सुशीला हो और माता पिता स्वजनों की बहुत प्रिय हो, देवता धर्म व्रत में बहुत प्रीति करे और पूर्ण विदुषी होने का योग है। स्वाध्यायम कारिणी कवे द्वित्रिभाषा परिज्ञानम विज्ञानम गणितादिकम योग्यताचार्यकम लाभम भाग्ये देवगुरु सितः यौवने शुभ जायंच योगम चैव प्रदर्शनम। यह बालिका पूर्ण विद्या का लाभ प्राप्त करे, अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करे, विज्ञान गणित आदि विषयों के द्वारा आचार्य तुल्य योग्यता से युक्त हो। भाग्य स्थान पर देवगुरु बृहस्पति और शुक्र हैं, अतः युवावस्था में अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करने का भी योग है,
किंतु इसमें कोई स्थिरता न प्राप्त हो। सहजैकोपि संभव सहजापि धरा सौख्यम, इस बालिका को एक भाई का सुख प्राप्त हो और एक बहन का भी सुख प्राप्त होने का योग है। जनकस्यैव प्रतापवान कर्मण्यः साधु सेवी स्यात् शिक्षा भागे रतोपि च, इस बालिका के पिता बड़े प्रतापी कर्मण्य और साधु सेवी हों, शिक्षा के कार्य में नियुक्त हों, शिक्षा कार्य के द्वारा वेतन का लाभ प्राप्त करें और मध्यम धनीमानी हों। जन्मदा सरला शैव गृहे कार्ये सुदक्षका रुग्णा किंतु शरीरेण चादौतु जन्मदा भयम सुयत्ने रक्षिणा नाड़ी, इस प्रकार माता भी सरल विचार की हो, गृह कार्य में सुदक्ष हो, किंतु माता को शरीर से पीड़ा प्राप्त होने का योग है। प्रारंभ में माता की आयु का भय प्राप्त होने का योग है। पितृव्ययिको थवा द्वयम पितु स्वसाधिका सौख्यम वेदोर्ध्वम नात्र संशय, पिता के एक अथवा दो भाई हों, पिता को बहन का सुख अधिक संख्या में प्राप्त होने का योग है। 4 अथवा 4 से अधिक बहन पिता के रहें। यह बालिका भाग्यशाली हो, बाल्यावस्था और युवावस्था में सुखपूर्वक जीवन यापन करे। 24 वर्ष की अवस्था पूर्ण होने पर इस बालिका का विवाह संपन्न हो, पति का सुख प्राप्त हो, सुंदर और बुद्धिमान पति का लाभ प्राप्त हो। कला विद्या प्रवीणोपुई नृपगेहात् धनार्जकः, इसका पति कला और विद्या में प्रवीण हो, राजकीय पद पर सुशोभित हो। वित्ते प्रबंधने क्षेत्रे पदमान प्रलाभकः, पति वित्त और प्रबंधन के क्षेत्र में उच्च पद और मान का लाभ प्राप्त करने वाला होए। भ्रातृ सौखेन वंचितः, किंतु पति के कोई भाई न रहे, पति के 2 या 2 से अधिक बहन रहें। यदा कदा तु यौवने कटुता पति संगेपि तथास्तु न स्थिरम फलम, यद्यपि ग्रह योगानुसार कभी कभी पति के साथ कुछ कटुता और संघर्ष भी उत्पन्न होने का योग है, किंतु यह बहुत थोड़े समय तक ही रहे, इसमें बहुत स्थिरता का योग नहीं है। यह बालिका अवश्य ही पति प्रेम से युक्त हो, विवाह के बाद प्रारंभ में कन्या संतान का सुख प्राप्त करे, कन्या संतान का जन्म हो, उसके पश्चात संतानावरोध हो, यदा कदा भ्रूण स्राव भी होने का योग है। विलंबेन महाप्राज्ञ पुनश्चैव सुता सुखम, एक कन्या संतान का सुख प्राप्त करने के बाद कुछ समयावधि के पश्चात पुनः एक और कन्या संतान का सुख प्राप्त करे। इस प्रकार जब 2 कन्या संतान उत्पन्न हो जाएं तो उसके पश्चात एक पुत्र का सुख इस बालिका को प्राप्त होने का योग बन रहा है। यौवने कबे स्वास्थ्य बाधा विशेषेण, संतानों के उत्पन्न होने के पूर्व और संतानोत्पत्ति के बाद इस बालिका का स्वास्थ्य बार बार बाधित रहे। पूर्व पाप प्रभावेण खवाणांतम सपादकम यावत्तु विविधम नेष्टम औषधि बिरसा भवेत, कभी यह बालिका बहुत अधिक पीड़ा प्राप्त करे, इसको मानसिक और शारीरिक व्यथा बहुत अधिक उत्पन्न हो जाए और औषधियाँ व्यर्थ हो जाएं। जिस प्रकार व्यर्थ में धन नष्ट हो, पति को भी इसके निमित्त कष्ट प्राप्त होने का योग है, किंतु इस कुंडली में जो उपाय बताए गए हैं उससे अवश्य ही रक्षा प्राप्त होने का योग है। यौवने प्रौढ़ के तात सुखम मोदम लभेदपि, यत्न और उपचार करने पर युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में सुख और मोद का लाभ प्राप्त हो। गृह वाहन भृत्य इत्यादि से युक्त हो, राज्ञी तुल्य सुखम लाभम, इस प्रकार राज्ञी तुल्य सुख का लाभ प्राप्त करे। खबाणे मुनिमाणांतम यावत्तु विधोन्नतिम, इस प्रकार 50 से लेकर 57 वर्ष की अवस्था में बहुत उन्नति का योग है, उस समय महान सुख प्राप्त हो और समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करे। बुध की दशा में इस बालिका का जन्म हुआ है, जन्म से लेकर 7.25 वर्ष की अवस्था तक इसका प्रभाव रहे, इसमें विद्या प्रारंभ हो, गृह में उल्लास हो, सहजादि सुखों का लाभ प्राप्त हो। चाग्रे केतु दशा मध्ये मनुवर्षम सपादकम यावदेव फलम नेष्टम स्वास्थ्य बाधा पुनः पुनः, आगे केतु की दशा चले जो 14.25 वर्ष की अवस्था तक रहे, यह कष्टकारक है, इसमें स्वास्थ्य बाधित हो, यत्न और औषध से रक्षा प्राप्त हो। भूयः शुक्र दशांतरे वेदरामम सपादंतु विविधोन्नति योगकम, इसके पश्चात शुक्र की दशा चले जो 34.25 वर्ष की अवस्था तक रहे, इसमें उन्नति का योग बन रहा है, इसमें उन्नति हो और विद्या की उपाधि का लाभ प्राप्त हो,
पिता के द्वारा धनोपार्जन हो। इसी दशा में यह बालिका पति और संतान आदि सुखों का लाभ प्राप्त करे और भौतिक सुखों में वृद्धि हो। इस दशा के पश्चात आगे सूर्य की दशा चले जो 40 वर्ष की अवस्था तक रहे। यह दशा मध्यम है। इसमें पति के द्वारा धनोपार्जन हो, संतान वृद्धि हो, किंतु बीच बीच में स्वास्थ्य बाधित हो, यत्न और औषधि से रक्षा प्राप्त हो। भूयश्चंद्र दशा मध्ये खबाणांतम सपादकम यावत्तु विविधम नेष्टम स्वास्थ्य बाधा यदाधिकम। किंतु 40 वर्ष की अवस्था के बाद चंद्रमा की महादशा प्रारंभ हो जो 50 वर्ष की अवस्था तक रहे। यह बहुत ही कष्टकारक दशा है। इसमें स्वास्थ्य बाधित हो, दुर्घटनादि से पीड़ा प्राप्त हो। इस दशा में विशेष करके हड्डी का विकार और मज्जा का विकार उत्पन्न हो, पेट का विकार भी उत्पन्न होने का योग है। यह चंद्रमा की दशा मार्केश की है, अतः इस दशा में आयु है भी उपस्थित हो, किंतु मृत्युंजय मंत्र के जप से रक्षा प्राप्त होए। दशायाश्चोत्तरार्धे तु विविधोन्नतिकम तथा मार्केश के प्रभाव को समन करने के पश्चात दशा के उत्तरार्ध में विशेष उन्नति का योग बने। इस प्रकार इस दशा के उपरांत आगे मंगल की दशा में 57 वर्ष की अवस्था तक महान सुख प्राप्त हो, संतानों की विद्या में वृद्धि हो। चाग्रे राहु दशा मध्ये बाण तर्कम सपादकम शुभाशुभम फलम ज्ञानम प्रजोद्बाहादिकम अपि। इसके पश्चात राहु की दशा चले जो 65 वर्ष की अवस्था तक रहे। इसमें संतानों का विवाह हो, पौत्रादि सुख मिले, देवता तीर्थ का दर्शन हो, संतान के द्वारा धनोपार्जन हो, किंतु बीच बीच में रोग से कष्ट हो। बाण सप्तांतरम स्वायु खंडितम जायते ध्रुवम। इस प्रकार 75 वर्ष की अवस्था में अपनी आयु खंडित होने का योग है। भूयो विप्रकुले जन्म सद सत्कर्मानुसारतः। इस प्रकार मृत्यु के पश्चात अगला जन्म ब्राह्मण कुल में प्राप्त हो, सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायाम फलम समाप्तम।